नमस्कार दोस्तों, देश में एक और नए राज्य की मांग बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ रही है। आप सभी को यहाँ पर एक जन सैलाब दिखाई दे रहा होगा जो कि अभी हाल ही में 13 से 14 जुलाई को इकट्ठा हुआ था। इनके द्वारा कहा गया कि अगर हमारी मांग पूरी नहीं की गई, इनकी मांग है एक नया राज्य जिसका नाम होगा भील प्रदेश। अगर ये मांग को लेकर सरकार ने किसी प्रकार की चर्चा नहीं की तो इससे भी बड़ी भीड़ यानी कि इससे भी बड़ा जन सैलाब आपको अगले महीने के अंदर यानी कि अगस्त के महीने के अंदर दिल्ली में देखने को मिलने वाला है। आप सभी जानते हैं कि दिल्ली के अंदर ऑलरेडी किसान आंदोलन चल रहा था और अब एक नए प्रकार का आंदोलन यहाँ पर शुरू हो सकता है। अभी तक भारत के अंदर जितने भी राज्यों का निर्माण हुआ है वो सब भाषा के आधार पर हुआ है, पर पहली बार जो ऐसे राज्य की डिमांड की जा रही है यानी कि भील प्रदेश की जो डिमांड की जा रही है वो तथ्यों के आधार पर किया जा रही है। और कौन कौन से तथ्य हैं उसके बारे में भी आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे और भील प्रदेश बनाने की पूरी कहानी भी आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ। मेरा नाम है अंजलि और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ एग्जाम नारी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। यहाँ पर आपको एक स्थान दिखाई दे रहा है, ये वर्तमान में राजस्थान का एक जिला है जिसका नाम है बांसवाड़ा, वहीं पर स्थित है। और बांसवाड़ा जिले के अंदर इसी स्थान पर अभी हाल ही में 13 से 14 जुलाई को भील समुदाय यानी कि भील जाति के 20 से 30 हजार लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए थे और उनके द्वारा इस आंदोलन के अंदर 30 से 35 संगठन को शामिल किया गया था, जो कि इन्हीं के द्वारा कहा गया कि अगर सरकार हमारी बात पर किसी प्रकार का गौर नहीं फरमाती है तो अगले महीने हम सबको कहाँ चलना है, दिल्ली के अंदर चलना है। अब सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि आखिरकार बांसवाड़ा के इसी स्थान को क्यों चुना। दूसरा सवाल ये आता है कि पहली बार भील प्रदेश बनाने की मांग उठ रही है, ये अचानक से मांग कहां से आ गई? तो ये पहली बार मांग नहीं है, मैं आपको बता दूं। भील प्रदेश बनाने की मांग आज से कई वर्ष पहले उठी थी, यानी कि 1913 के अंदर उठी थी। 1913 यानी कि उस समय भारत के अंदर ब्रिटिशरों का राज हुआ करता था, अंग्रेजों का राज हुआ करता था और अंग्रेजों के सामने उस समय भी इसी स्थान पर भील समुदाय के लोग इकट्ठा हुए थे और ये वही स्थान है, इसको कहते हैं आदिवासियों का महरौली। ठीक है, इसी स्थान पर भील समुदाय के लोग इकट्ठा हुए और अंग्रेजों के सामने प्रस्ताव रख दिया कि एक राज्य बना दो जिसके अंदर केवल भील कम्युनिटी निवास करेगी। अंग्रेजों को ये प्रस्ताव समझ में नहीं आया और उन्होंने अंधाधुन गोलियां इनके ऊपर चला दी, जिसमें 1500 लोगों की हत्या उस समय हो गई थी। हम शहीद बोल सकते हैं वैसे। और ये जो है जलियांवाला बाग हत्याकांड से भी एक बहुत बड़ा कांड यहाँ पर हुआ था, जिसे आज भी आदिवासियों का जलियांवाला बाग इसको कहा जाता है। उस समय भील समुदाय यानी कि भील प्रदेश की जो मांग हुई थी वो हुई थी गोविंद गुरु के नेतृत्व में। उसके बाद में समय बीतता गया, देश आज़ादी की तरफ बढ़ा। ये वही स्थान है, अभी कल परसों जो प्रोटेस्ट हुआ था ना, ये वहीं की पिक्चर है, आप देख सकते हैं। और ये जलियांवाला बाग हत्याकांड से भी बड़ा है। अब समय बीतता गया और समय बीतते बीतते देश की आज़ादी करीब आ गई। 1947 में आज़ादी हुई और आज़ादी के बाद भारत के अंदर रियासतों का एकीकरण हुआ और रियासतों के एकीकरण के साथ ही भारत के अंदर कई प्रकार के राज्य बना दिए गए। जिस प्रकार के भील समुदाय के द्वारा जो है भील प्रांत यानी कि भील प्रदेश की कल्पना की जा रही थी वो भारत के अलग अलग राज्यों के अंदर अलग अलग हिस्सों के रूप में चला गया और उस समय से लेकर ये प्रोटेस्ट लगातार जारी रहा। अभी हाल ही में जो एक व्यक्ति है राजकुमार रोज जिनका नाम है, जो कि राजस्थान में बाप पार्टी से आते हैं। ये बाप पार्टी क्या होता है? तो बाप यानी कि BAP भारतीय आदिवासी पार्टी से आते हैं, सांसद है वर्तमान में ये। और इनके द्वारा जो है एक नए प्रकार का नक्शा अभी हाल ही में इंटरनेट पर जारी किया गया। उसके बाद एक बहुत बड़ा बवाल ये लगातार बनते जा रहा है। ये नक्शा जारी करके उन्होंने कहा कि ये है हमारा भील प्रदेश, जो आज़ादी के समय कुछ ऐसा दिखता था और अब भारत के राज्यों में शामिल होने के बाद ऐसा दिखता है। इनके द्वारा कहा गया कि राजस्थान का ये हिस्सा, गुजरात का ये हिस्सा, मध्य प्रदेश का ये हिस्सा और महाराष्ट्र का ये हिस्सा काटकर ये एक राज्य बनेगा जिसका नाम होगा भील प्रदेश और इसके अंदर केवल भील कम्युनिटी ही निवास करेगी। जब ये राज्य बन जाएगा तो कुछ इस प्रकार का दिखाई देगा। ये इस प्रकार का मैप भी यहाँ पर जारी कर रखा है। अब
इनके द्वारा कहा गया कि जिन 4 राज्यों की मैंने बात करी है, उन्हीं 4 राज्यों में देश में सबसे ज्यादा भील जाति जो है निवास करती है, और इन 4 राज्यों के ये सारे जिले हमें चाहिए। और ये जो पूरा बना है ना भील प्रदेश, इन भील प्रदेश के अंदर टोटल 49 जिले शामिल होंगे। अब ये 49 जिले कौन कौन से मांगे हैं, तो आप देख सकते हैं मध्य प्रदेश के सारे जिले यानी कि इंदौर, गुना, रतलाम, नीमच, खरगोन, अलीराजपुर वगैरह। इधर राजस्थान के बांसवाड़ा, डूंगरपुर, चित्तौड़गढ़, सिरोही, उदयपुर, ये सारा मांगा गया है। गुजरात की मैं बात करूं तो ये महिसागर, दाहोद, पंचमहल, और इधर महाराष्ट्र की बात करें तो नासिक, ठाणे, जलगांव, ये सारे जिले इनके द्वारा मांग लिए गए हैं। और ऐसे करके 49 जो है क्या बनेंगे, डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर बन जाएंगे। अब मैंने आपको बोला था कि पहली बार इसकी मांग 1913 में हुई, तो क्या उसके बाद ये मांग नहीं हुई? हुई थी भाई, 1913 में हुई, 1948 में हुई, 1980 में हुई, उसके बाद में 2024 में हुई, और अभी एक बार फिर से 2025 में इस मांग ने बहुत ज़्यादा तेजी पकड़ ली है। अभी आप सभी को पता है कि राजकुमार जो हैं अभी हाल ही में जो सांसद हैं, इनके द्वारा राजस्थान की विधानसभा के अंदर भी इस प्रस्ताव को रखा गया, और उसके बाद में राजस्थान की विधानसभा में एक बहुत बड़ी हलचल मच गई। कुछ लोगों के द्वारा समर्थन किया गया, और कुछ लोग जो है इसको देश को तोड़ने वाली राजनीति यहाँ पर बता रहे हैं। हाल ही में इनके द्वारा भील प्रदेश को लेकर यानी कि एक भील राज्य जो बनेगा उसको लेकर एक नारा भी गठित किया गया है, और ये नारा है हक हमारा, राज हमारा, भील प्रदेश। अब की बार ये नए प्रकार का नारा इनके द्वारा दिया गया है, और समय समय पर कई प्रकार के जो है यहाँ पर प्रोटेस्ट लगातार किए जा रहे हैं। अब आप जरा सुनिए, इनके द्वारा केवल एक राज्य की मांग नहीं की गई, बल्कि कई प्रकार के पॉइंट रखे गए हैं कि हमें राज्य तो चाहिए, पर इसके साथ साथ ये सारी चीजें भी चाहिए। तो एक एक करके जरा नजर डाल लीजिए। सबसे पहले इन्होंने कहा 4 राज्यों को तोड़कर 49 जिले इनके लेकर एक नया राज्य बनेगा जिसका नाम होगा भील प्रदेश। दूसरा इनके द्वारा पॉइंट रखा गया, इन्होंने कहा कि ट्राइबल एरिया में 5वीं अनुसूची लागू की जाए। और आप सभी जानते हैं अभी तक 5वीं अनुसूची के अंदर केवल मेघालय, त्रिपुरा, असम और मिजोरम को शामिल किया गया है। उसी के अंदर ये क्या चाहते हैं, भील प्रदेश को भी शामिल किया जाए। इसके साथ ये चाहते हैं कि जनसंख्या के अनुपात में आदिवासी समाज को आरक्षण भी दिया जाए। तो एक अलग से आरक्षण भी इनको चाहिए। मुझे इनके सभी प्रकार के तथ्य अच्छे लगे, पर एक पॉइंट जो है मुझे थोड़ा सा शॉकिंग लगा था। अगर आपको भी लगता है तो जरूर से कमेंट सेक्शन में लिख के जाइएगा। इसके साथ ही इन्होंने कहा कि बेणेश्वर की 80% भूमि आदिवासियों के नाम की जाए। ठीक है भाई। इसके साथ ही इन्होंने कहा कि जगपुरा और भूकिया, ये जगपुरा और भूकिया वर्तमान में राजस्थान का जो बांसवाड़ा जिला है उसी के 2 एरिये हैं। इन्हीं एरियो के अंदर राजस्थान में सोने की खदान है जिसकी नीलामी अभी हाल ही में होने वाली है। उसको लेकर भी इन्होंने कहा कि उसकी नीलामी को भी रोक दिया जाए, क्योंकि वो भील प्रदेश का हिस्सा है और हम नहीं चाहते हैं कि उसकी नीलामी किसी प्रकार से हो। और इसके साथ ही सबसे शॉकिंग, बहुत ज़्यादा शॉकिंग अगर मैं बोलूँ तो इनके द्वारा कहा गया कि जनगणना में आदिवासी धर्म का एक अलग कॉलम यहाँ पर बना दिया जाए। आप देखिए अभी तक जनगणना के अंदर जो फॉर्म बनते आए हैं हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई ऐसे ही बनते हैं। अब की बार जो जनगणना हो रही है उसके अंदर जो कॉलम आएंगे वो जाति वाले कॉलम आने वाले हैं कि आपकी जाति क्या है। कहते हैं ना कि आप किसी से आपकी जाति नहीं पूछ सकते, इसके लिए कानूनन अपराध माना जाता था, पर अब सरकार सामने से होकर आपकी जाति आपसे पूछने वाली है। पर यहाँ पर इनके द्वारा कहा गया कि हमारा जो धर्म है उस धर्म को लेकर ही एक अलग प्रकार का कॉलम यहाँ पर बना दिया जाना चाहिए। उसके पीछे भी इन्होंने तथ्य दिए हैं। तथ्य क्या है? ये तथ्य दिए गए हैं आदिवासी महरौली में। ये आदिवासी महरौली जो बांसवाड़ा के अंदर का स्थान बताया था ना, वही वाला स्थान है। उसके अंदर आह्वान में इन्होंने कुछ तथ्य भी रखे हैं। तथ्यों में इन्होंने कहा कि पंडितों के बताए हुए अनुसार हम नहीं चलेंगे। मतलब अब जो इनके शादी ब्याह होंगे उसके अंदर पंडित जी किसी प्रकार के मंत्र पढ़ने के लिए यहाँ पर नहीं आने वाले। दूसरा इनके द्वारा कहा गया कि महिलाएं जो हैं वो मंगलसूत्र नहीं पहनेगी, ना सिंदूर लगाएगी। मतलब अब ये हिंदू धर्म के अंदर नहीं है। अब से सब व्रत और उपवास पूरी तरीके से बंद हो जाएंगे। हिंदू ने मानकर अपने आप को एक अलग धर्म बताना, और साथ ही भील प्रदेश की मांग।
भील प्रदेश की मांग तो समझ में आता है, पर ये थोड़ी यूनिक मांग लगी है, तो इसके ऊपर विचार होना चाहिए। अब थोड़ा सा हम जान लेते हैं कि पूरे भारत के अंदर कितने ज्यादा भील समुदाय के व्यक्ति निवास करते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि भारत की सबसे बड़ी जाति है ये, और इसके साथ ही ये कौन कौन से राज्यों के अंदर सबसे ज्यादा मात्रा में है। अगर मैं बात करूं कि भील कम्युनिटी सबसे ज्यादा कहाँ निवास करती है, तो 65 लाख से ज्यादा भील कम्युनिटी है। कहाँ पर? एमपी के अंदर। वहीं दूसरे नंबर की अगर मैं बात करूं तो राजस्थान है, और राजस्थान में भील कम्युनिटी तकरीबन 50 लाख से ज्यादा निवास करती है। तीसरे नंबर पे आता है गुजरात, जहां पर 40 लाख से ज्यादा भील कम्युनिटी है, और फिर आता है महाराष्ट्र, जहां पर 15 लाख से ज्यादा, और हजारों की संख्या में आपको यूपी और छत्तीसगढ़ के अंदर भी ये देखने को मिलेंगे। मतलब अगर हम इन 4 राज्यों का डेटा निकालें तो तकरीबन 3 करोड़ से भी ज्यादा भील कम्युनिटी इन 4 राज्यों के अंदर निवास करती है। पूरे भारत की अगर मैं बात करूं तो पूरे भारत के अंदर 11 करोड़ से ज्यादा भील कम्युनिटी निवास करती है, यानी कि टोटल ये 25 राज्यों के अंदर और 5 केंद्र शासित प्रदेश के अंदर ये निवास करते हैं। इनकी एक बहुत बड़ी आर्मी भी बनी हुई है, जिसका नाम है भील ट्राइबल आर्मी। हंसराज मीना के द्वारा जो है इसको बनाया गया था। अब ये एक बार फिर से मांग पकड़ रहा है, ये आपको दिखाई दे रहा होगा। 16 जुलाई 2025 को राजस्थान में फिर उठी भील प्रदेश की मांग और मचा सियासी घमासान। ये राजकुमार रोज, जिनके बारे में मैंने बात करी थी, बाप पार्टी के जो सांसद हैं, उनका ट्वीट आप जरा देखिए। ट्वीट में इन्होंने कहा कि भील राज्य की मांग को लेकर गोविंद गुरु के नेतृत्व में 1913 में 1500 से अधिक आदिवासी मानगढ़ पर शहीद हुए थे। आजादी के बाद भील प्रदेश के 4 राज्यों में बांटकर इस क्षेत्र की जनता के साथ में अन्याय किया गया। गोविंद गुरु के नेतृत्व में शहीद हुए 1500 से अधिक शहीदों के सम्मान में भील प्रदेश राज्य बनना ही चाहिए, हमारी मांग भील प्रदेश करके इन्होंने ये कह के ये ट्वीट करके एक नक्शा भी जारी कर दिया। कई बार ये मांग जो है लगातार उठ चुकी है। अब सबसे सवाल यही आता है मेन कि आखिरकार ये अलग प्रदेश की मांग क्यों कर रहे हैं। सबसे पहला रीजन है ये अपनी कम्युनिटी को एक साथ रखना चाहते हैं, ताकि इनकी संस्कृति, इनकी भाषा, इनका पहनावा, इनका कल्चर बचा हुआ रखे। अगर ये अलग अलग राज्यों में डिवाइडेड हो गए तो इनका कल्चर धीरे धीरे खत्म हो जाएगा, इनके द्वारा कहा गया। दूसरी अगर मैं बात करूं तो जल जंगल जमीन, आदिवासी बोलते हैं ना, गाना भी है, जल जंगल जमीन के रखवाले रे आदिवासी मत वाले रे, ऐसा कुछ गाना भी है। आई थिंक आपने सुना हो तो जरूर से बताइएगा। तो जल जंगल और जमीन की सुरक्षा करने के लिए चाहते हैं कि अलग से राज्य बनाया जाए। इसके साथ ही खनन, जो कि अभी बहुत ज्यादा जंगलों को उजाड़ा जा रहा है, खनन किया जा रहा है, उसी को बचाने के लिए चाहते हैं कि अगर ये कम्युनिटी एक साथ रहेगी तो एक साथ अपनी आवाज को उठा सकेगी। इसके साथ ही सरकार के द्वारा जो भील कम्युनिटी के लिए, आदिवासी लोगों के लिए जो सरकारी सुविधाएं आती हैं, योजनाएं आती हैं, उन तक नहीं पहुंच पाती हैं, जिसके लिए अगर इनका एक अलग राज्य होगा, इन्हीं के एमएलए होंगे, इन्हीं के जो है सांसद होंगे, तो ये आसानी से अपनी बात को वहां तक पहुंचा पाएंगे। इस बात को लेकर भी इन्होंने यहाँ पर बात रखी है, जिसको देश विदेश तक इनकी संस्कृति वेशभूषा की है अलग टाइप की एक पहचान रख पाएंगे। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि भील समुदाय का बहुत बड़ा योगदान रहा है, चाहे आजादी की बात करें या आजादी से पहले, केवट की बात करें, निषाद राज की बात करें, इधर टांटिया मामा की अगर हम बात करें, बिरसा मुंडा जी की बात करें, तो एक आदिवासी कम्युनिटी का बहुत बड़ा जो है पहले से ही योगदान रहा है, और इसलिए चाहते हैं कि हम और भी आगे कुछ करें, इसलिए हमारा एक अलग राज्य यहाँ पर बना देना चाहिए। इसके साथ ही अगर मैं समर्थित पार्टी की बात करूं तो गुजरात में बीटीपी पार्टी यानी कि भारतीय ट्राइबल पार्टी इसका समर्थन करती है, और राजस्थान एमपी के अंदर भारतीय आदिवासी पार्टी यानी कि बाप की पार्टी जो है समर्थन करती है। हालांकि अभी तक बीजेपी और कांग्रेस ने इस पर खुलकर नहीं कहा है, पर कुछ समय बाद कुछ न कुछ खुलकर समर्थन जरूर आएगा। जो वोट बैंक की राजनीति करते हैं उनका जरूर कुछ न कुछ समर्थन आने वाला है। अब आप सभी जानते हैं कि सरकार चाहे तो यहाँ पर एक नया राज्य बना सकते हैं, पर यहाँ पर राज्य बनाने के लिए 4 राज्यों के हिस्से काटे जाने की बात हो रही है। तो आप सभी जानते हैं कि भाग 2-3 में जो है नए राज्य बनाने की बात की गई है, पर यहाँ पर अगर ये 4 राज्यों को काटकर बनाने की बात की जाएगी तो 2-3 का उपयोग के साथ साथ यहाँ पर गृह मंत्री की अनुमति बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जिन राज्यों को काटकर बात की जा रही है उन राज्यों की विधानसभाओं की अनुमति बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और भारत में अभी तक जो राज्य केवल भाषा के आधार पर बनते आए हैं, एक नए आधार पर ये बनेगा। केंद्र सरकार और संसद की मंजूरी भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो इन सब की अगर मंजूरी मिलेगी तो ही यहाँ पर क्या हो सकता है, एक नए प्रकार का राज्य बन सकता है। और आप सभी जानते हैं देश
देश में समय समय पर कई प्रकार के राज्यों की मांग होती आई है। आप सभी जानते हैं कि अभी कुछ समय पहले झारखंड को काटकर संथाल परगना की मांग की गई थी, माफ कीजिएगा संथाल राज्य की मांग की गई। इसके अलावा बिहार को काटकर मिथिलांचल की मांग की गई थी। इसके अलावा बोडोलैंड की मांग की गई थी। इसके ऊपर भी मैंने वीडियो किए थे, आपको मिल जाएगा, यहाँ पर आई बटन पर क्लिक करके आप देख सकते हैं, मिल जाएगा आपको। और अगर हम अब बात करें आपके फायदे की, अगर आपको घर बैठे नौकरी लगना है तो आप इस वीडियो को जरूर से देखिएगा। नौकरी के लिए आपको क्या करना होगा, ये जो पूरा वीडियो आपने देखा है इसी के कमेंट सेक्शन में एक फॉर्म है, इस फॉर्म को आपको भरना है। फॉर्म को जैसे ओपन करोगे इस टाइप का फॉर्म आ जाएगा। नाम, फोन नंबर, ईमेल आईडी और ये सारी चीजें डालने के बाद में अगर इस कोर्स को ज्वाइन करते हैं तो आपको अच्छा खासा डिस्काउंट लेने के लिए AN10 कोड यूज करना पड़ेगा। अगर आप पढ़े लिखे हो, नहीं पढ़े लिखे हो, कुछ नहीं आता जाता है, कंप्यूटर भी नहीं चला सकते, कोडिंग नहीं आता है, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपकी लैंग्वेज किसी भी टाइप की, इंग्लिश हिंदी हो चलेगा, हर प्रकार की लैंग्वेज को लेकर, या फिर आप अगर नहीं भी पढ़े लिखे हैं फिर भी आपको यहाँ पर नौकरी मिल जाएगी। क्योंकि हम आपको नौकरी देने से पहले 30 टाइप के टूल यहाँ पर AI के प्रकार के सिखाने वाले हैं। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि आज के टाइम में AI का कितना ज़्यादा महत्व है। अगर इंस्टाग्राम भी चला रहे हो, उठा के देखोगे AI के वीडियो ही ज़्यादातर आपको मिलने वाले हैं। तो अगर आप लाइफ में कुछ करना चाहते हैं, थोड़ा सा सीरियस हो अपने आप को लेकर, तो जरूर कीजिएगा। क्योंकि रोज मैं आऊँगी, रोज वीडियो बनाऊंगी, रोज आप कमेंट करोगे, चले जाओगे, पर आपके घर परिवार को आपको चलाना है, अपनी फैमिली को आपको देखना है। आपके हाथों में पैसा रहेगा तो सब पूछने वाला है, नहीं तो कोई नहीं पूछेगा यहाँ पे। और इसके लिए हम आपको 30 से ज़्यादा AI टूल यहाँ पर देने वाले हैं। इसमें आपकी 40 घंटे से ज़्यादा की क्लासेस होगी, 2 महीने आपकी यहाँ पर ट्रेनिंग चलने वाली है। वर्चुअली ट्रेनिंग होगी, मतलब घर पे वीडियो कॉल पे आप सारी चीज़ें देख सकते हैं। डाउट सेशन अगर आपका होगा तो वो भी क्लियर करवा दिया जाएगा। यानी कि सब प्रकार की चीज़ें आपको सिखाने के बाद आपको यहाँ पर हाथों हाथ नौकरी मिलने वाली है। तो इसके लिए आप जरूर से ज्वाइन कीजिएगा। और ये केवल और केवल जो डिस्काउंट मिलेगा, क्योंकि 10,000 का ये कोर्स है, और अगर आप AN10 कोड यूज़ करेंगे ना तो आपको ये कोर्स मिल जाएगा कितने में, 4999 के अंदर मिल जाएगा। और ये केवल एग्जाम नारी के जो सब्सक्राइबर हैं उन्हीं को मिलने वाला है, दूसरों को नहीं। क्योंकि ये हमारा जो कोर्स है वो एग्जाम नारी के साथ प्रेप इंस्टा का कोर्स है, जो कि प्रेप इंस्टा वालों को मिले ना मिले, पर एग्जाम नारी वालों को यहाँ पर बहुत ज़्यादा फायदा मिलने वाला है। तो कौन कौन इस कोर्स को ज्वाइन करना चाहता है, और अगर कोई डाउट रह गया है ना, समझ में नहीं आया है, तो एक काम कीजिएगा, इस फॉर्म को भर दीजिएगा। आप इस फॉर्म को जैसे ही भरोगे तो हमारी टीम आपसे कनेक्ट करेगी और आपको इस कोर्स के बारे में, आपकी नौकरी के बारे में और भी अच्छी तरीके से समझा पाएगी। तो ये जो वीडियो है ना, इसी के कमेंट सेक्शन में पहले कमेंट को जैसे ओपन करोगे, लिंक पे टैप करोगे, ये वाला फॉर्म ओपन हो जाएगा, उस फॉर्म को भर दीजिएगा। ठीक है, आई होप आपको ये भील प्रदेश का जो मैंने बताया है विवरण अच्छे से समझ में भी आया होगा। और अगर अच्छे से समझ में आया है तो अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर से कर दीजिएगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।